मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था सारे चोर ले गए। खा के पी के मोटे हो के चोर बैठे रेल में, चोरों वाला डब्बा कट के पहुंचा सीधा जेल में। खा के पी के मोटे हो के चोर बैठे रेल में, चोरों वाला डब्बा कट के पहुंचा सीधा जेल में। अच्छी नानी प्यारी नानी रूसा रूसी छोड़ दो, जल्दी से एक पैसा दे दो, तुम कंजूसी छोड़ दो। गुड, अच्छी थी, ट्राई अच्छा था, वो ज़बरदस्त था, लेकिन ट्राई होता है ना वो बहुत अप्रिशिएट करने वाला होता है। एक्सीलेंट। घूमने जाने आपको कौन सी जगह अच्छी लगती है? घूमने जाने ज़्यादातर जहाँ पे चीज़ें इंटरेस्टिंग हो ना, जैसे वहाँ पे जहाँ पे बोर नहीं हो, एक जगह बैठे चीजें मिले, वहाँ पे इधर उधर जाएं, आगे जाएं तो कुछ मिले, आगे जाएं तो कुछ मिले। एक जगह बैठे रहते तो बोर हो जाते हैं। नमूना मिले, दूसरे नमूना मिले, सीखने को कुछ मिले, हम लोग को कुछ मिले। अच्छा, आपकी बर्थडे कब आती है? मेरी बर्थडे 21 अप्रैल। सेलिब्रेट होती है आपकी बर्थडे? होती है। किस तरह? ज़्यादातर कभी कभार फ्रेंड्स को बुला लेते हैं, या फिर हम लोग कहीं बाहर चले जाते हैं। बाहर चले जाते हैं तो फ्रेंड्स को बुला लेते हैं। तो फ्रेंड्स को बुला के आप क्या करते हैं? फ्रेंड्स को बुला के मम्मा कुछ खाने वगैरह को बना लेती हैं और पापा बाहर से केक लाते हैं, तो फिर केक कट करके थोड़े गेम्स वगैरह खेल लेते हैं। आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? फेवरेट डिश आई गेस पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा अच्छा लगता है पिज़्ज़ा तो। पिज़्ज़ा मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन कोई स्पेसिफिक डिश जिस पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो आपका? कढ़ाई। ये अच्छा है, मुझे, मैं एग्री करता हूँ इससे। तो आपको कढ़ाई बहुत पसंद है? मम्मा की मम्मा बनाती हैं? मेरी मम्मा तो ऐसे चिकन बनाती कढ़ाई, है। मटन कढ़ाई या बीफ? चिकन मुझे भी चिकन। कल ही मैं खा के वैसे मटन कढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। अच्छा, मैंने मटन भी ट्राई किया, मगर ज़्यादा जो बनती है घर में वो चिकन ही होती है ना, तो इससे ज़्यादा। ओ, चिकन आपको ज़्यादा अच्छी लगती है? तो रायते के साथ खाती है ना? रायता तो सैलेड भी होना चाहिए उसके साथ। सैलेड भी होना चाहिए, मगर मुझे सैलेड इतनी अच्छी नहीं लगती जितना रायता। क्या यार, होटल में आके बैठ गए हम लोग। आज छोड़ो प्रधान के होटल। अच्छा छोड़ो, आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक को लेके छोड़ के। कोई जोक? एक पठान जो है ना, अपने अम्मी की कमीज और अब्बू का शलवार पहन के रोड पे घूम रहा होता है, तो लोग पूछते हैं ये क्या है, तो कहते हैं फुल मम्मी डैडी स्टाइल। मम्मी डैडी स्टाइल। अच्छा, एक बात पूछनी, हाँ सही है, ये पठानों पे इतने लतीफ में क्यों बनते हैं? पता नहीं मुझे खुद। अच्छा, एक ना सरदार होता है, वो ना हिंदू होता है, वो ना मुसलमान बनता है, तो ना बंदा उससे बड़ी एडवाइस करता है, तब बोलता है हाँ यार मुझे बनना चाहिए, ठीक बोल रहा है ये। तो बोलता है ऐसा करना, तुमने ईद की नमाज़ भी नहीं पढ़ी, ऐसा करना ईद की नमाज़ पढ़ते हम लोग चलेंगे, ठीक है, मैं बाद में आऊँगा, लेकिन तुम अकेले चले आना है। वो जाता है मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हुए, तो मजमुआ जमा हुआ होता है, तो बोलता है ईद मुबारक, सबसे गले मिल रहा होता है, मुबारक हो मुबारक, सबसे गले मिल रहा होता है, बड़े मज़े से गले मिल रहा होता है। तो वापस आता है, बोलता है यार ये बहुत दुख भरी बात हो गई। उसने क्या? तो यार यहाँ पे ना नमाजी नमाज हो रही, तो अल्लाह बताओ यार, तो बोल के आ रहा हूँ मुबारक हो मुबारक हो। अच्छा, आप क्या सुना रही थी? मैं ऐसी बता रही थी कि वो एक सीरियस मैसेज आया था कि जो ना, वो आपने जो क्वेश्चन पूछा ना कि पठान पे इतने क्यों बन रहे, तो एक आया था कि जो है ना पठान यानी उस दो लड़के जो ना टैक्सी में बैठे होते हैं और पीछे ना बात कर रहे होते हैं, पठान के ना दोनों जोक्स यानी शेयर कर रहे होते हैं, तो आगे जब आगे पठान ड्राइव कर रहा होता है ना, तो वो लोग कर रहे होते हैं, तो पीछे पठान गाड़ी रोकता है, पीछे मुड़ के देखता है, कहता है तुम लोग एक बात मुझे ये बताओ कि क्या तुमने कभी किसी पठान को कोई गलत काम करते हुए देखा, चोरी वगैरह डकैती? लेकिन और हम लोग तो मेहनत से कमाते हैं, कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि कोई सिग्नल पे खड़ा मांग रहा हो, फिर भी तुम लोग हमारी इज्जत नहीं करते और हमें इतना बेइज्जत करते हो। इज्जत तो करते हैं, लेकिन कोई तो बात होती है, दिमाग फटता हो। नहीं, वो लोग जरा से समझ नहीं आता हर चीज को बेवकूफ। वो जो थी ना एक बिल्डिंग जिसपे वो टॉम क्रूज चढ़ गया था, बुर्ज खलीफा। हाँ, बुर्ज खलीफा, वहाँ पे ना ज़्यादातर 40 क्या नाम है
75% पठान बंदे थे वहाँ पे काम करने के लिए गए थे। पठान मेहनती बहुत होते हैं लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आता। अकल के पैदल हो गए। बादल दिख रहे हैं, ये उड़ क्या रहा है, वो छोटे छोटे बंदा दिख रहा है नीचे से ऊपर। और ज़्यादातर आप कोल माइंस में जाए ना, ज़मीन के नीचे जाए, वहाँ पे 95% आपको पठान मिलेंगे। बहुत मेहनत करते हैं। और सैफ कुछ तुम बताओ नया, कुछ अच्छा सा मैं जिससे छोटूस भी खुश हो जाए और हम लोग भी खुश हो जाएं, कोई ऐसी नई बात हमारी नॉलेज में इजाफा। हाँ, नई बात मैं तो तुम्हें बताता हूँ। फ्लेमिंगोज होते हैं ना, तुमने देखा है किस कलर के होते हैं? नहीं। क्या चीज़? फ्लेमिंगोज मैं तो पिंकिश थोड़े से वैसे होते हैं कलर के हैं। उनका कलर पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो ना झींगे खाते हैं, क्रिल खाते हैं। हाँ, झींगे क्रिल हाँ ऐसे होते हैं, वो खा लेते हैं। तो झींगे तो सभी खा लेते हैं, इसीलिए तो उनका रंग ऐसा है, झींगे खाने की वजह झींगे से। खाने की वजह से ना उनका रंग ऐसा है, पिंक पिंक। अच्छा। हाँ वो जो पानी के बाहर जो खड़े हुए होते हैं, हाँ। वो जो इतने लंबी लंबी टांगे और एक मगरमच्छ ना 80 साल जी सकता है। 80 साल? हाँ, 80 साल आम बात नहीं है। लेकिन सैफ मेरे समझ नहीं आया, जब वो खा के पिंक हो सकता है तो वो तो इंसान भी खाते हैं झींगे। लेकिन ये फैक्ट है ना, ये उनका एक अमेजिंग फैक्ट हुआ ना कि वो खा के पिंक हो जाता है। अगर उन्हें नहीं खिलाओ तो वो ऐसी तो रहते हैं। यही बात देखे ना कि हम खाते हैं, हम पिंक नहीं होते, वो खाते हैं, वो पिंक हो जाते हैं। ये फैक्ट और है ना। बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स हैं, सैफ को भी याद है, मुझे भी याद है। और जैसे अभी तुमने कोल माइंस की बात की थी ना, तो अभी बता रहे थे कुछ दिन पहले न्यूज़ पे आया था एंटरटेनमेंट कि हंगरी एक सिटी है ना, तो वहाँ पे एक आदमी 1 हफ्ते तक कोल माइन में रहा था और ना उसके पास खाने को कुछ था। खाया उसने होगा इतना खाना था कि उसका 2 दिन भी मुश्किल से। कितने दिन रहा वो पूरे 1 हफ्ता रहा होगा, 1 हफ्ता। और कह रहा था कि हमने 1 हफ्ते में एक रूम बनाया था जहाँ पे जाते थे तो वहाँ पे सांस आती थी, फिर थोड़ी देर बाद जाके वहाँ पे काम होता। और जब वो बाहर आया था ना 1 हफ्ते बाद, तो वहाँ पे पूरे हंगरी में इतनी सारी उन लोगों ने सेलिब्रेशंस की थी और इधर उधर यानी एक रूम बनाया था, फायर क्रैकर्स। और एक ना जगह उसी में ढूंढ ली थी उन्होंने, उसी माइन में, कि उस जगह जाके वो सांस लेता था ना, उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम बहुत होती है ना कोल माइंस में, लेकिन वो उस जगह जाता था तो उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम से थोड़ी देर सुकून आता था। तो वो सांस वास लेके 10 मिनट बाद वो फिर काम पे लगता था, फिर वहाँ जाता सांस लेता। और इस तरह उसने 1 हफ्ता गुजारा और उसने मुश्किल से 1 से 2 दिन खाना खाया होगा। उसके बाद उसका खाना ख़त्म हो गया था। और जब वो बाहर आया जिंदा बच गया, ये देखें। और जब वो बाहर आया तो पूरे हंगरी में सेलिब्रेशंस हो रही थी और फायर क्रैकर्स और वो लोग बहुत मज़े कर रहे थे। यानी आपको मैं एक बात बताऊँ, जापान में ना एक जजीरा निकला था बहुत सालों पहले, मुझे याद नहीं कब निकला था लेकिन बहुत साल हो गए। जजीरा किसको कहते हैं? जजीरा नहीं, पानी के बीच में से जो निकलते हैं, खुश्क जमीन निकली, एक टाइप ऑफ आइलैंड जैसा एकदम आइलैंड। तो फिर ना बहुत बड़ा था वो आइलैंड, उसमें ना पूरा एक मतलब कि पूरा शहर पूरा आबाद हो गया था। उसमें 17 मिलियन लोग थे। तो ना कितने सारे बिल्डिंग्स इतनी थी, इतना शहर जल्दी जल्दी आबाद होने लग गया, सब आ गए वहाँ पर, बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा था ना। तो अचानक से ना वहाँ पर कुछ ऐसे वाक़यात होने लगे ना कि लोग मरने लग गए वहाँ पर। आहिस्ता आहिस्ता लोग टीवी पर भी दिखा रहे थे, शायद तुमने नहीं देखा? कहाँ यार? टीवी पे दिखा रहे थे, तुम लोगों को नहीं पता होगा ना, तो दिखा रहे थे न्यूज़ चैनल्स पर ना। तो आहिस्ता सा कुछ लोग ना मरने लग गए वहाँ पर ना, बहुत अजीब से वाक़यात होने लग गए ना। तो उसके बाद से ना सब लोग वहाँ पर जजीरा छोड़ के चले गए। वो पूरा खाली है, इतना अजीब सा लगता है, एक बंदा नहीं है वहाँ पर। इसी आपने जो बोला इससे मुझे एक बात याद आई। आप शायद पता हो, एक जगह है बर्मुडा ट्रायंगल, वहाँ से बहुत पहले, आई थिंक सो 1-2 साल पहले, वहाँ से एक शिप गुजरा था नेवी का वहाँ से शिप गुजरा ना। तो जब वो बीच बर्मुडा ट्रायंगल के पहुँचा तो एकदम से बिल्कुल जैसे कहते हैं ना बिल्कुल गायब हो जाता है, चुटकी बजाती गायब हो क्या है, वहाँ पे कोई चीज़ है और जो चीज़ वहाँ पे जाती है ना उस ट्रायंगल में पहुँचती है बस गायब। वहाँ पे लोग कहते हैं कि शायद उस जगह पे जो मतलब कुछ असरात हैं वगैरह, ड्रोनी वाक़यात। हाँ, एक बंदा था साइंटिस्ट, उसने कहा था कि ये बर्मुडा ट्रायंगल जो है ना, ये इसको हमें टेस्ट करना चाहिए। उसमें 4 बड़े जहाज बहुत बड़े थे और जंजीर से बांधे हुए थे। उसने अच्छी खासी बड़ी जंजीरें थी, इतनी मोटी जंजीर का एक कड़ा था, इतना मोटा कड़ा।
तो यार गायब कैसे हो और गए? 15 कड़े बोल रहा हूँ, 15 जंजीरों की लाइन जो थी ना एक साथ अटैच, बहुत सी वो अटैचमेंट की थी उनमें, तो एक गया जहाज अंदर गायब हो गया और जंजीरें टूटने के बजाय खुल गई। ये तो बिल्कुल ही बिल्कुल टूटी नहीं, ऐसी बात है फिर अंदर गया दूसरा Magic। शिप, चार थे ना, तो पीछे एक और कैरेक्टर थी उसके शिप है, वो पहले एक और जैसे ही अंदर गया ना वो गायब और जंजीरें खुल गई फिर से, फिर वो दूसरा वाला गया, फिर वो भी गायब हो गया, जंजीरें खुल गई उसके पीछे से, फिर एक और गया ना लास्ट, वो भी गायब हो गया। तो कहते हैं कोई वो वहाँ टेस्ट करने में नहीं जा सकता है, वो अट्रैक्शन नहीं है, जब जंजीरें कैसे खुल गई, वो कोई ऐसी असरात होंगे, कुछ तो होगा। देखो कुछ लोग नहीं मानते हैं सब बातों कुछ को, लोग ये भूत है, ये वगैरह बात है, मानते कुरान नहीं में हैं। है तो हाँ, लेकिन लोग कहते हैं भूत होते हैं, मगर भूत नहीं होते, सिर्फ जिन होते हैं, भूत नहीं होते। और जिन कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। हाँ। लेकिन आपको पता है, एक बात बताऊँ, यहाँ पे जितने इंसान है ना, इंसानों से ज्यादा जिन है दुनिया में। अच्छा ये बात यहाँ मैंने पे मैं पढ़ी तुम्हें थी। बात बताऊँ जो वेरिया यहाँ पर आ गया है एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम अपनी बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन ईमेल SMS बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं, तो छोटू से यहाँ पर छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक में लेने से पहले हम आपको बताएं, ईमेल SMS करते रहिएगा, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, तो छोटू से हमारे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा जो हमने आपसे कल पूछा था। तो यहाँ पर लेते हैं नन्ना मुन्ना छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक छोटूस, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं इंडस छोटू। तो छोटूस यहाँ पर ईमेल SMS की बारी आई है। तो पहली ईमेल है, हाय सैफ एंड जवेरिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों कैसे हैं और आपकी गेस्ट कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है, आप बता दीजिए कैसी हैं। तो मैं आप लोगों का शो बहुत शौक से देखता हूँ और आज के शो में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि बहुत नॉलेज में इजाफा हो रहा है और बहुत मज़े की बातें की जा रही हैं। ज़फ़र फ्रॉम कराची, थैंक यू सो मच ज़फ़र। थैंक यू सो मच ज़फ़र, थैंक यू सो मच। ओके, हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन। जवेरिया साहब, आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। आप दोनों का शो भी बहुत अच्छा है और आप दोनों की गेस्ट भी बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच। अब्बास फ्रॉम कराची, थैंक यू सो मच अब्बास, आपने हमें SMS किया और हमारे शो की तारीफ की और हमारे गेस्ट की भी तारीफ की। थैंक यू सो मच। सेकंड ईमेल है, हाय जवेरिया, माय नेम इज़ जिशान, सैफ एंड जवेरिया, हाउ आर यू? फाइन। आप दोनों हाँ, आप दोनों का शो बहुत अच्छा जा रहा है, मैं रेगुलरली आपका शो देखता हूँ। थैंक यू सो मच जिशान, आप हमारा शो रेगुलरली देखते हैं। ईमेल्स हो गई हैं और अब रहते हैं SMS, यानी कि एक लास्ट रहता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? आई एम फाइन। आप लोगों का शो है तो बहुत मज़े का और बिल्कुल परफेक्ट है और मैं दुआ करता हूँ कि आपका शो इसी तरह अच्छा चलता रहे इंशाल्लाह और आपके शो को बहुत तरक्की मिले। थैंक यू सो मच अबरार फ्रॉम कराची, थैंक यू सो मच अबरार। इंशाल्लाह हमारा शो और अच्छा होगा और हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए अपना शो और भी अच्छा कर दें। अब बारी आई है आंसर ऑफ द डे की। बताओ सैफ, हमारा पिछला क्वेश्चन क्या था भैया? बताओ। हाँ, हमारा पिछला क्वेश्चन ये था कि एक शहद की मक्खी अपनी पूरी ज़िंदगी में कितना शहद जमा कर सकती है, और सही आंसर है 1 चम्मच शहद। 1 चम्मच, सिर्फ 1 चम्मच। नहीं, वाकई में सैफ? सीरियसली ज़्यादा लग रहा है तुम्हें? ज़्यादा लग रहा है, कम लग रहा है? कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। 1 चम्मच तो हम बहुत खा जाते हैं। मैं भी सिर्फ 1 बेचारी वो कितनी मेहनत करती है, बहुत मेहनत करती होंगी बेचारी, पूरी जिंदगी और हम मेहनत यूँ करती 1 चम्मच खा लेते हैं पूरी जिंदगी। अच्छा, यहाँ पे बहुत से छोटूस ने सही आंसर दिए हैं और जो सही आंसर वाले छोटूस हमारे पास हैं वो हैं फर्रुख, लियाकत खान और जवेरिया खान।
जवेरिया खान लगता तुमने भी छुप छुप के SMS नहीं जी, मैंने नहीं किया। चलो ठीक है, किया भी होगा तो मुर्तुजा अशफाक अहमद। छोटूस, आप लोग इतने 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 सही आंसर देते हैं, जो बहुत ज़्यादा सही आंसर देते हैं। जैसे किसी ने 3 या 4 दिए हैं तो फिर हम उनका नाम लिखते हैं। हम हर छोटूस का नहीं लिख सकते क्योंकि बहुत सारे होते हैं। तो छोटूस कॉन्ग्रेचुलेशन इंडा छोटू की तरफ से आप जीत गए बहुत बड़ा गिफ्ट हैम्पर। ओके, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है जवेरिया? इंसानी जिस्म की सबसे कमजोर तरीन हड्डी कौन सी है? हंसली की हड्डी, गर्दन की हड्डी, पसली नहीं हंसली, असली की हंसली हंसली ये वाली। अच्छा हंसली। हाँ, हंसली की हड्डी, गर्दन की हड्डी,